लेसन दूसरा पॉलिटिकल क्लास 12th द्विध्रुवीय विश्व के अर्थ की परिभाषा जो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ, जो विश्व की सारी शक्तियाँ, अधिकांश महाशक्तियाँ कमज़ोर हो गई। जितनी भी मान लो शक्तियाँ जो सारी क्या होगी, कमज़ोर हो गई। बस दो ही शक्तियाँ बची थी पूरे विश्व में, एक और था अमेरिका और दूसरी ओर था रूस। ये दो देश ही बचे थे जिनके पास भी पूरी शक्ति थी। दोनों एक दूसरे शक्तिशाली देश थे। इस प्रकार युद्ध के उपरांत शक्ति एक नया ढांचा बन गया, विश्व स्तर पर उभरा, जिसमें केवल दो ही महाशक्तियाँ थी। विश्व में दो ही महाशक्तियाँ थी, एक और थी अमेरिका और दूसरी ओर थी रूस। दो गुट, ब्लॉक या कैंप में बटे विश्व युद्ध को दो ध्रुवीय का नाम अंग्रेजी इतिहासकार टोयनबी ने दिया। किसने इसका नाम दिया दो ध्रुवीय विश्व? टोयनबी नाम का कोई आदमी था, अंग्रेज व्यक्ति, उसने इसका नाम दिया कि विश्व दो गुटों में बट गया है। अंग्रेज इसने नाम दिया इस दो ध्रुवीय। उन्होंने क्या लिखा कि विश्व में उन्होंने क्या लिखा कि विश्व के बाकी देश कुछ न कुछ मात्रा पर, बाकी देश जैसे ये अन्य देश है छोटे छोटे, ये सारे देश हो गए, और ये है इन दोनों पर कुछ न कुछ मात्रा पर आधारित हैं, आश्रित हैं। कोई भी पूर्णतः इन दोनों में स्वतंत्र नहीं है। यही द्वितीय विश्व है। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के बिखराव के कारण कौन कौन से हैं? उसका एक कारण तो है अपने पास अमेरिका गुट में फूट। जो अमेरिका का गुट था, एक साइड अमेरिका था, एक साइड क्या था, रूस। इसके गुट में कौन कौन से देश थे? फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देश अमेरिका पर अविश्वास अब हो गए थे, अविश्वास करने लगे थे, उनका विश्वास नहीं रहा था अमेरिका पर। सोवियत गुट में फूट, जिस प्रकार अमेरिका गुट में फूट पड़ी द्वितीय विश्व युद्ध के पतन का एक कारण बनी, वहीं सोवियत गुट में फूट पड़ी ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को पतन की ओर के लिए। अब रूस में भी फूट पड़ने लगी, इधर फूट पड़ेगी, इधर भी फूट पड़ेंगे, इसलिए विश्व को दो ध्रुवीय की ओर धकेल दिया। जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर, इसका अब पतन हो गया था 1991 में। 1945 से लेके 1991 तक क्या चला था आपको पता ही है, शीत युद्ध। शीत युद्ध वह होता है जिसमें युद्ध की स्थिति बनी रहती है, परंतु युद्ध नहीं होता, पूर्णतः युद्ध नहीं होता, वैसे युद्ध की स्थिति बनी रहती है। गुटनिरपेक्षता आंदोलन की भूमिका। दो ध्रुवीय विश्व के एक पतन का और कारण था जो भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अधिकांश जो विकासशील, जो डेवलपमेंट अब कर रहे थे देश, वह किया हुए भारत के इस गुट में जुड़ गए। उसका नाम क्या था? गुटनिरपेक्ष। ये किसने अपनाई थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनाई थी यह नीति। नेहरू जी ने यह नीति अपनाई थी गुटनिरपेक्षता।